नील एक आम इंसान था, पर उसकी तकलीफ बहुत गहरी थी। वो मेहनत करता, सपने बुनता और पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करता, लेकिन उसके जीवन का एक कड़वा पैटर्न बन चुका था। जो भी वो चाहता, वो आखिरी मोड़ पर आकर उससे छूट जाता। कभी बरसों की मेहनत वाली नौकरी हाथ से निकल जाती, कभी कोई प्यारा रिश्ता रेत की तरह फिसल जाता, कभी कभी तो मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती और तभी रास्ता बदल जाता। नील अक्सर आसमान की तरफ देखकर चीखता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है? एक शाम हार से चूर होकर नील नदी के किनारे बैठा था। लहरें शोर कर रही थीं। उसने देखा पानी के बहाव में एक सूखा पत्ता तेजी से बह रहा है। नील ने अनजाने में ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पत्ता उंगलियों को छूकर निकल गया। पास ही एक बूढ़ा मल्लाह अपनी नाव बांध रहा था। उसने नील की हताशा देख ली और शांत स्वर में बोला, बेटा, जिसे पकड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नील बोला, तो फिर मैं कोशिश ही क्यों करूं? अगर सब कुछ खोना ही है तो इस मेहनत का मतलब क्या? मल्लाह मुस्कुराया और नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, नदी को देखो, ये हर पल अपना पानी छोड़ती है, आगे बह जाती है, फिर भी ये कभी खाली नहीं होती। कोशिश करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस कोशिश के नतीजे को मुट्ठी में भींच कर रखना तुम्हारी भूल। उसने आगे कहा, तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि चीजें छूट गईं, तुम्हारा दुख उस जिद का है कि जो चला गया उसे मेरा ही होना चाहिए था। जब तक तुम बीते हुए कल के मलबे को ढोओगे, तब तक आने वाले कल का स्वागत कैसे करोगे? नील को पहली बार समझ आया कि वो अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी आसक्ति से हार रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन का असली आनंद बहाव में है, ठहराव में नहीं। उस दिन के बाद नील बदला नहीं, बस संभल गया। उसने काम करना नहीं छोड़ा, बस नतीजों से खुद को बांधना छोड़ दिया। और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, जैसे ही उसने छूट जाने के डर को विदा किया, जीवन ने उसे वो सब देना शुरू कर दिया जिसके वो काबिल था। जीवन का सार, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे पूरी कायनात मिलकर भी तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अपनी मुट्ठी खोल कर तो देखो, पूरा आसमान तुम्हारा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी लोक बाय तनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।